हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होती है कि साइंस के न्यूमेरिकल वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी परेशानी होती हैं। कुछ क्वेश्चन को तो कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज आता है वो लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, समझ लीजिए कि। तो आज की वीडियो अगर आप देखते हैं पूरा, तो कंप्लीट मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप लोग न्यूमेरिकल एक भी छोड़ोगे नहीं, सारे न्यूमेरिकल करके आ जाओगे। और एक तरीका बताता हूँ, अगर चाहे न्यूमेरिकल अगर आपको उस क्वेश्चन को आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, तब भी आप एक ऐसा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि एग्जामिनर आपको नंबर दे सकेगा। ठीक है, जिस प्रकार मैं बताऊंगा, अगर उस प्रकार आप ट्रिक अप्लाई करते हो तो अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। अगर 5 नंबर का है तो मान के चलिए 2 नंबर आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो क्या ट्रिक एंड क्या मेथड है, वो मेथड बताऊंगा मैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को लूँगा, क्वेश्चन के ही थ्रू आपको सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि क्या मेथड, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन को घबराए नहीं कि कुछ ज़्यादा वैल्यू ही दे दिया है तो आप घबरा जाए, नहीं। क्वेश्चन को 1 या 2 बार या 3 बार, जब तक कोई क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपको समझ में ना आए तब तक आप उसको रीड करते रहो। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो। ठीक है, तब 2 या 3 बार पढ़ोगे, देख पहली बार पढ़ने पर कुछ चीज़ें जो इग्नोर हो जाती हैं, तब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ तो छूट गया था। तीसरी बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। एक बार और पढ़ लेंगे तो ये चीज़ पूरा डाटा सेट हो जाएगा कि हाँ क्या निकालना है, क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी तब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के बाद तब सॉल्व करने जाते हैं तो पहले उस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिए रहती हैं, पहले उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तब सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको वैल्यू तब खुलकर आपके सामने यहाँ पे सब रख जाती हैं। तब आपका दिमाग खुद काम करने लगता है कि अगर इतना वैल्यू दिया है तो किस चीज़ का मेथड हम यूज़ करेंगे कि वो चीज़ वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं सब कुछ बात करूँगा क्वेश्चन को लेकर। पहले क्वेश्चन मैं आप आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अच्छे तरीके से इसी क्वेश्चन की मदद से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आपको घबराना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आपके पास आया है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ेंगे ध्यान से। पहले पढ़ेंगे हम लोग कि 220 वोल्ट व 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य दक्षता अगर 80% है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 220 वोल्ट व 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत मोटर, एक मोटर है विद्युत मोटर जिसमें 220 वोल्ट और 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, और कह रहा है कि आधे घंटे में वो 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी टंकी है। 40 मीटर की ऊंचाई पर एक टंकी है और कह रहा है कि उसमें कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की अगर कार्य दक्षता कितना होगा, 80% है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी अगर स्मॉल जी का वैल्यू अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है तो कह रहा है कि उसमें कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, यह पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे अभी भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। ठीक है, सॉल्व करते समय आपको जो बात ध्यान देना है पहले उसको लिखते हैं। देखिए, दिया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट मतलब वी बराबर आपको वैल्यू दे दिया है कितना, 220 वोल्ट, तो वी तो मालूम चल गया। फिर कह रहा है कि 10 एम्पियर धारा, 10 एम्पियर धारा मतलब आई बराबर कितना दिया है, 10 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है, इसको भी लिख लेंगे। फिर कह रहा है आधे घंटे में मतलब टी, स्मॉल टी बराबर दिया है 30 मिनट। 30 मिनट, तो मिनट को हम किस में चेंज कर देंगे, सेकेंड में। तो 30 में अगर मैं 60 को गुणा कर दूं तो सेकेंड में हो जाएगा, तो 36 1800 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे कि अब तो इतना दिया है, कह रहा है कि 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी पढ़ाया जा सकता है। पानी को क्या किया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य दक्षता अगर 80% हो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग पहले निकालेंगे कि मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊष्मा, पहले ऊष्मा निकालेंगे कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो हम लिखेंगे मोटर द्वारा, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले जो जो दिया था उसको मैंने लिख लिया। V बराबर 220 वोल्ट मालूम चल गया, आई हमको मालूम चल गया 10 एम्पियर है, टी समय मालूम चल गया 30 मिनट है। अब हम निकालेंगे कि मोटर द्वारा
30 मिनट में क्या लिखेंगे, मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊष्मा, मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊष्मा हम यहाँ से निकालेंगे। लेकिन आप बात मालूम आपको क्या आना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला आपको मालूम नहीं रहेगा तब नहीं कर पाएंगे कुछ। तो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊष्मा, ऊष्मा कैसे निकालते हैं, ठीक है, हीट। तो ऊष्मा कैसे निकालते हैं, अगर V की वैल्यू दिया है और I की वैल्यू दिया है और T का वैल्यू दिया है तो आप ऊष्मा निकाल सकते हैं VIT के वैल्यू से, ठीक। VIT की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, VIT के फार्मूला से आप मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊष्मा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको करना क्या, सब वैल्यू दिया है, सबको आप रख लीजिए। V का वैल्यू कितना दिया है 220 और I कितना दिया है 10 और T समय कितना दिया है तो 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड आया है। अब निकालेंगे यहाँ से, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसे कितना लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपका तो आ जाएगा 3.96 गुणे 10 पे पावर 6 जूल, ठीक है। कितना आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा ऊष्मा। तब देखिए ऊष्मा हमने इतना जूल निकाल दिया। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा, ये तो मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊष्मा है ना। अब हम ज्ञात करेंगे मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा कि मोटर कितना ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा, मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा। तो दी गई ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, तो उसमें कितना है 3.96 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। और कितना कह रहा था 80%, मोटर द्वारा कार्य दक्षता कितना 80% है। तो इसका 80% निकाल देंगे तो 80% मतलब क्या हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो आ जाएगा 3.17 गुणे 10 पे पावर 6 जूल आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3.17 गुणे 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल गया आपको मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा। तब यहाँ पे मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा निकल गया। तो अब हमें निकालना क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इतना दिया है तो कह रहा है कि 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी को कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मानेंगे यहाँ पे कि माना इस ऊर्जा द्वारा हम मान लेंगे कि यम क्रिया मतलब m किलोग्राम पानी 40 मीटर ऊपर चढ़ाया जाता है। हमको वही पूछ रहे कितना पानी चढ़ाया जाएगा। तो हमने मान लिया कि माना m किलोग्राम पानी 40 मीटर के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो निकल जाएगा ऊष्मा हमारे दिया है 3.17 गुणे 10 पे पावर 6। तो ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा mgh। तो m कितना है आपका, m मतलब किलोग्राम, m माने ही हम गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दिया है कितना g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया था हमको, ठीक है। और ऊंचाई कितना है 40, यहाँ पे आपको पता 3.17 गुणे 10 पे पावर 6 ही है। तो यहाँ से m वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा 3.17 गुणे 10 पे पावर 6 बटे में क्या हो जाएगा 10 गुणे 40 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आपका m बराबर क्या आ जाएगा 7.925 गुणे 10 पे पावर 3 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं बताया हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा मतलब कि 40 मीटर ऊपर टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है तो 7.925 गुणे 10 पे पावर 3 किलोग्राम पानी चढ़ाया जा सकता है, इतना किलो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन लगाने का मेथड यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ तक आ गया, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आपको। पहला कंडीशन आपको क्या है, क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करें अच्छी तरीके से। रीड करने के बाद जो डाटा दिया है डाटा को आप सेट करें, डाटा जो दिया है उसको लिखें। इसके बाद फार्मूला देखें कि उस डाटा के अनुसार कौन सा फार्मूला सेट हो सकता है। फार्मूला कैसे होगा, जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल है पहले आप देखें कि किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है तो उस चैप्टर के अनुसार उसका फार्मूला आप लोग आगे से रीड किए रहेंगे, ठीक है। तो वही फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे और उस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जैसे जैसे वैल्यू आप दिया वैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके सामने आता रहेगा। तो यही मेथड होता है और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप देखिए, अगर इतना भी कर दिए होते हैं यहाँ से भले ही कैलकुलेशन आपका गलत आया होता, लेकिन एग्जामिनर अगर आप इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट से किए हैं सारी चीज़ें तो एग्जामिनर जानेगा कि भाई मेहनत किया है बंदा, भले ये आंसर इसका गलत आया तो 5 में 2 नंबर तो दे ही सकता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही सॉल्व करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के बाद तब समझ जाए, जो जो डाटा दिया उस डाटा को रखें, देखिए जिस प्रकार डाटा दिया उस तरह डाटा लिखा, फिर जो जो निकालने की चीज़ें थी मैंने उसको निकाला। ठीक है, निकालने के बाद में आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।